हर इंसान सपने देखता है, अपना घर, अपनी छत, अपनी पहचान। पर कुछ लोग जीवन भर किराए पर रहते हैं, कुछ बार बार घर बदल लेते हैं और कुछ कभी घर के दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाते। भाई क्यों होता है ऐसा? क्या ये एक महज आर्थिक हालात हैं या फिर कुछ ऐसा जो जन्म के साथ ही तय हो गया था? आपके घर का सुख, आपकी जमीन की तकदीर, आपकी संपत्ति का भाग्य सब छुपा है आपके 4th हाउस में और आपकी कुंडली के छोटे छोटे लेकिन निर्णायक संकेतों में। आज ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, यह एक कुंजी है जो आपके स्थायित्व और संपत्ति के द्वार खोल सकती है। क्या आपकी कुंडली में मकान लिखा भी है या सिर्फ है ये माया जाल? क्या घर आपको सुकून देगा या झगड़ों, कर्ज और बर्बादी का केंद्र बन जाएगा? अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो ये अगला कदम प्रॉपर्टी की तरफ होना चाहिए कि नहीं, तो ये 15 मिनट का वीडियो आपको बचाएगा भी और बना भी सकता है। देखना शुरू करो और हाँ, अंत तक देखना, क्योंकि अगली प्रॉपर्टी का दरवाजा आपकी कुंडली खोल सकता है। हर इंसान का सपना होता है अपनी जमीन, अपना घर, एक ऐसी जगह जहां वो सिर्फ रहता नहीं बल्कि जड़ें जमाता है, जहां दीवारें सिर्फ ईंटों की नहीं होती बल्कि सपनों और संघर्षों की गवाही देती हैं। पर क्या हर किसी को ये सपना नसीब होता है? क्या हर व्यक्ति की कुंडली में संपत्ति का योग लिखा होता है या फिर कोई अदृश्य बाधा बार बार रास्ता रोक देती है? भाई जवाब छुपा है आपकी जन्म पत्री में, आपके 4th हाउस यानी कि चतुर्थ भाव में, क्योंकि यह वो घर है जो आपके घर को दर्शाता है। आपका स्थायी निवास, सुख, जमीन और मां से जुड़ी हुई ऊर्जा सब इसी भाव में सिमटी हुई होती है, बस पढ़ने वाला चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल मजबूत है तो आप जमीन के मालिक बनने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन अगर वही मंगल नीच अवस्था का हो तो वही जमीन जीवन भर किराएदारी में बदल सकती है। चंद्रमा कुंडली का बताता है कि आपको घर में सुकून भी मिल पाएगा या फिर हमेशा बेचैनी रहेगी। और शुक्र यह तय करता है कि घर होगा कैसे, मकान होगा, फ्लैट होगा या फिर होगा महल। पर भाई ये सिर्फ D1 चार्ट की बात नहीं है। अगर आप असली गहराई में जाना चाहते हैं तो आपको देखनी होगी D4 कुंडली यानी कि चतुर्थांश। यही पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी सिर्फ आपकी इच्छा है या आपके कर्मों की पूंजी है। देखो ये बात थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजिकल है। अगर D4 कुंडली में जो 4th हाउस होता है उसका स्वामी शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, शुभ ग्रह मतलब समझते हो, गुरु, चंद्र, बुध और मंगल उसके साथ जाकर बैठ जाए तो समझ लीजिए आपके लिए मकान बनना लिखा हुआ है। जी हाँ, बनना लिखा हुआ है। लेकिन वहीं अगर उसी भाव पर शनि और राहु का दबाव बन रहा हो या 4th हाउस पर केतु महाराज बैठ गए हों तो समझिए घर तो मिल सकता है पर शायद कानूनी लड़ाई होंगी, बंटवारा होगा या फिर कर्ज ऐसा होगा जो परेशानी के अंदर डाल सकता है। और तब जरूरत होती है D30 यानी कि त्रिशांशा चार्ट की। D30 चार्ट, जी हाँ, जहां छुपे होते हैं जीवन के रहस्य, झगड़े, धोखे और सारी की सारी रुकावटें। लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या हम लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदें या फिर कुछ इंतजार कर लें? मैं उनकी कुंडली देखता हूं और ये देखने की कोशिश करता हूं कि छठा भाव मजबूत है, क्या धन के भाव को शनि मार तो नहीं रहा, क्या मंगल और बृहस्पति के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन है कि नहीं। क्योंकि अगर कुंडली में लोन के पक्ष नहीं है यानी कि लोन का जो भाव है वो कमजोर है तो EMI सिर्फ पैसे नहीं खाती, वो आपका मानसिक संतुलन भी चुरा लेती है। इस बात को समझ के रखिएगा। अच्छा, कई लोग जो हैं वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए पूछते हैं, पिता का घर मिलेगा या नहीं, विरासत में झगड़ा होगा क्या मेरा? इन सब का जवाब छुपा होता है D12 चार्ट में। अगर आपके D12 चार्ट में आपके 8वें भाव में केतु हो या फिर जो 12th हाउस होता है वहां पर राहु बैठा हो या 4th हाउस के अंदर कोई नेगेटिव ग्रह बैठा हो तो समझिए कि विरासत का आशीर्वाद नहीं है, एक अग्नि परीक्षा है। यानी कि आप शायद भागते रहेंगे वहां पर लेकिन आपको फायदा मिलेगा नहीं, नुकसान ज्यादा हो सकता है। बड़ी सारी बातें हो रही हैं एस्ट्रोलॉजिकल, बोर मत होइएगा क्योंकि यहीं पर
आपकी प्रॉपर्टी का राज छुपा हुआ है। कुछ कुंडलियाँ कहती हैं तुम्हारा घर विदेश में है, कुछ कहती हैं तुम एक घर नहीं दो दो मकान खरीद लोगे और वो महल के अंदर बाद में कन्वर्ट हो सकते हैं, और कुछ कुंडलियाँ साफ कहती हैं तुम्हारे मकान नहीं, तुमको मुक्ति चाहिए। हाँ, हर इंसान को घर का योग नहीं मिलता है, यानी यदि उसने घर खरीद लिया तो परेशानी ही परेशानी होती है उसको, और जो मिलता है वो सिर्फ मेहनत से नहीं, ग्रहों की कृपा से भी बनता है। तो ध्यान देने की बात यह है कि यदि ये बात पता चल जाए कि योग कौन सा है कुंडली में, तो उसी की तरफ जाएंगे ना यार, बिना मतलब में क्यों मेहनत करें जिसका कोई परिणाम निकलने वाला ना हो। अच्छा, अब सवाल ये नहीं है कि आप मकान खरीद सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि आपके लिए कौन सा घर शुभ है, कब खरीदना है, किसके नाम पर खरीदना चाहिए। इसमें थोड़ा सा विवाद है। नाम का मतलब यह है कि कोई पार्टनरशिप तो नहीं होनी चाहिए किसी बाहर के आदमी के साथ। कौन सी दिशा का मकान आपके लिए सबसे शुभ होगा, और क्या वास्तु दोष उसमें हो सकता है जिसके लिए कोई पहले से प्रयास किया जाए, क्योंकि हर घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, वो बनता है समय, दशा और ग्रहों की सहमति से। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। इसीलिए भाई, अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं या बार बार रुकावटों का सामना कर रहे हैं, तो एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखाइएगा। मैं सिर्फ बताऊंगा नहीं कि आप घर खरीद सकते हैं या नहीं, जी हाँ, मैं सिर्फ यही नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी दिशा से आपका स्थायी सुख शुरू हो सकता है, आपको प्रयास कब करना चाहिए और प्रयास कितना आपको फल देगा। अंत में फिर यही कहूंगा कि यदि मकान नहीं हुआ हो या मकान खरीदने की सोच रहे हो, तो मुझसे संपर्क साध लीजिएगा। नहीं हो पा रहा, टाइम नहीं मिल पा रहा, तो नीचे अपना मैसेज टाइप कर दीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं मकान के संबंध में, जानना क्या चाहते हैं। उसके लिए मुझे आपकी डिटेल चाहिए होंगी। ये देख के बताऊंगा कि आपका मकान मिलेगा या फिर मोक्ष।